हेलो फ्रेंड्स, कहावत है इन्वेस्ट इन योर बोन्स टू मेक देम रेडी फॉर टुमारो। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी हड्डियों में करें जो कल डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे खानों के बारे में जिन्हें खाकर आप अपनी हड्डियों को रोज़ दिन ब दिन कमज़ोर कर रहे हैं, आपके बोन बैंक को खाली कर रहा है। कई बार जब कोई गिरता है, गिरते ही हड्डी टूट जाती है, वो अपने अनाड़ीपन को दोष देता है। लेकिन अनाड़ीपन को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं, रो रही हैं और कुछ इशारा कर रही हैं जिसे पहचान कर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लगातार कैल्शियम खाने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां जो उस कैल्शियम का सही इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर नहीं हो पाता और कैल्शियम खाने के बावजूद भी हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ती जाती हैं। पैदा होने से लेकर लगभग 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही हम 30 साल की उम्र के पास पहुंचते हैं ये कैल्शियम का लेवल घटने लगता है। तो 30 साल की उम्र का मतलब है कि अब हमें अपनी हड्डियों की ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। क्या खाना है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हों, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा अच्छा खाया हुआ खाना भी काम नहीं आ रहा, हमारी हड्डियों को मजबूत नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में। नमक, अगर आपको अपने घर का खाना फीका लगता है और आप उसके अंदर खूब सारा नमक डालकर खा रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। नमक के अंदर बहुत सारा सोडियम होता है और इस सोडियम के अंदर एक खासियत होती है कि ये हमारे जिस्म के कैल्शियम को, हमारे बोन्स के कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है। एक स्टडी के अंदर भी पता लगा है कि जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी बोन डेंसिटी कम होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। वैसे तो नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में। तो आखिर कितना नमक ठीक रहेगा? रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक पता चला है कि लगभग 3.5 ग्राम सॉल्ट, नमक लगभग एक दिन के लिए काफ़ी होता है। उससे ज़्यादा नमक आपके लिए और आपके शरीर के लिए, आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कैफ़ीन, इससे दूर रहें। ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा जब आपके शरीर में जाती है तो वो भी आपकी हड्डियों की बोन डेंसिटी को कम कर सकता है, क्योंकि एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि जो लोग कैफ़ीन का, कॉफ़ी का, टी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का और बोन्स वीक होने का चांस किसी भी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा है। एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स से अगर आपकी दोस्ती है तो उसे आज ही ख़त्म कर दें। यह आपके बोन्स के ब्रिटल होने का, यानी कि उनके आसानी से फ्रैक्चर हो जाने का एक मेजर कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका फेवरेट ड्रिंक फॉस्फोरिक एसिड से भरा पड़ा है और इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर एक टेंडेंसी होती है, खासियत होती है कि ये हमारे शरीर से धीरे धीरे करके कैल्शियम को बाहर निकाल देता है, हमारी हड्डियों को खोखला कर देता है, ब्रिटल कर देता है, यानी कि वो बहुत आसानी से टूट सकती हैं। तो आप किसी भी प्रकार की कोला को अपने डेली लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट मत करिए, उसे आज ही अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकाल दीजिए। अल्कोहल, क्या आप जानते हैं कि जब ये अल्कोहल शरीर में जाता है तो हमारी बोन्स को बनाने वाली सेल्स, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, उन्हें ठीक से काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से आप कितना भी अच्छा कैल्शियम खा लीजिए, कितना भी ज़्यादा कैल्शियम खा लीजिए, अगर वो ऑस्टियोब्लास्ट काम नहीं करेगी तो वो कैल्शियम आपके शरीर में जाकर भी बोन्स में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और एज इट इज़ आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। और अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो कैल्शियम खाने के बावजूद भी आपकी बोन्स कमज़ोर रहने वाली हैं, आपकी बोन्स की डेंसिटी कम रहने वाली है, आपका बोन बैंक खाली रहने वाला है। हड्डियों में सूजन पैदा करने वाली फूड आइटम्स भी होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने खा रहे होते हैं, जो हमारी हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन और पेन पैदा कर सकती हैं। अमूमन बहुत आसानी से मिल जाता है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लेते हैं कई बार, और अपने ही हाथ से हम अपनी ही हड्डियों को कमज़ोर करते रहते हैं, जिसके अंदर आते हैं पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, जो कि ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपकी बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और दर्द पैदा कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा कि ऐसा कौन सा खाना जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और जो आपके हड्डियों के दर्द को लगातार बढ़ा रहा है।